हेलो एवरीवन, आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑन ट्रायंगल और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। शो दैट AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज ट्रेपेजियम। कभी कभार आपको 1 नंबर का मार्क्स आ सकता है ये पेपर में कि व्हाट इज एन ट्रेपेजियम, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक भी पता नहीं होगा कि ट्रेपेजियम हम किसको बोलेंगे। तो ये जो ट्रेपेजियम होता है ये एक 4 साइडेड फिगर होती है और इसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। इट मीन a trapezium is a 4 sided figure in which at least one pair of opposite sides are parallel या is parallel। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो फिगर इसकी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। जैसे हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं AB, दिस इज C एंड D। अब हमने ये एक ट्रेपेजियम बना लिया, इसमें जो AB लाइन है ये पैरेलल है DC लाइन को। ये ट्रेपेजियम की जो खासियत होती है वो यही होती है कि इसमें अपोजिट पेयर एक पैरेलल होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर पे एट पॉइंट ओ। देखिए जो ट्रेपेजियम होता है इसमें सिर्फ 2 ही डायगोनल्स हो सकते हैं। एक हमने बना लिया BD एंड दूसरा हमने बना लिया AC, और ये 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं 8 पॉइंट O। ठीक है जी, अब हमें प्रूव करके देना है AO डिवाइडेड बाई BO ये बराबर है CO डिवाइडेड बाई DO। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए जी, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है। मैंने क्या लिखा, ट्रेपेजियम ABCD। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB जो साइड है वो पैरेलल है DC को, और इसमें जो हमारे 2 डायगोनल्स है दैट इज AC एंड BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट O। ठीक है, ये हमारा गिवन है। इसके बाद हम लिखेंगे हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आप एक काम कर लेना, यहाँ पे आप इसको लिख लेना कि गिवन हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा, तो प्रूव। हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो प्रूव में हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूव करना है दैट इज AO डिवाइडेड बाय BO दैट इज इक्वल्स टू CO डिवाइडेड बाय DO। ये हमें प्रूव करके देना है। इसका प्रूफ लिखने से पहले हमें इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है। अगर हम इस क्वेश्चन में वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो इसकी है वो कुछ सिंपल है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का जो मैंने नाम रखा है दैट इज OE। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की OE, और ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की कि ये जो लाइन OE है ये पैरेलल है AB साइड को भी, ये पैरेलल है DC साइड को भी। जब हम OE लाइन को पैरेलल डालेंगे AB को तो ऑब्वियसली ये लाइन जो है ये पैरेलल होगी DC को भी। क्यों? क्योंकि जो AB लाइन है वो पैरेलल है DC को। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ये कंस्ट्रक्शन की। चले जी, अब हम इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो लिख लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये OE लाइन जो है ये पैरेलल होगी किसी एक साइड को। चलिए जी, एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं हम AD एंड C। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AD एंड C। देखिए जी, मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी, यहाँ पे साइड A है, यहाँ पे लाइन पॉइंट D है, यहाँ पे पॉइंट C है, और इसमें यहाँ से एक लाइन जा रही जो मैंने अभी कंस्ट्रक्शन की OE जो कि पैरेलल है DC को। यही ट्रायंगल मैंने ली AD एंड C। इसमें क्या है, इसमें जो OE है ये पैरेलल है DC को। तो थ्योरम 6.1 पे आ जाते हैं। थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी और इस ट्रायंगल में एक लाइन जो कि कट कर रही होगी वो पैरेलल होगी किसी थर्ड साइड को, तो जो लाइन 2 साइड्स को कट कर रही है वो इन 2 लाइन्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमारे पास तो एक ट्रायंगल है, अब इसमें जो लाइन है वो भी पैरेलल है, तो हम इन 2 साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं ना। अब लिखिए इनका जो रेशियो वो बोलिए AE therefore AE divided by ED
ये बराबर होगा AO डिवाइडेड बाय OCS CO। ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। हम लिखेंगे सिमिलरली, हम एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे AD एंड B, यहाँ AB एंड D। सिमिलरली इन ट्रायंगल AB एंड D, देखिए जी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, मैंने यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये है। यहाँ पे ये A है, यहाँ पे B एंड यहाँ पे ये D है, और यहाँ पे एक लाइन जो हमने कंस्ट्रक्शन की जो कि OE है, जो कि पैरेलल है AB को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसको लिख लेना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि अगर आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने शायद रट्टा मारा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपने ये रिजल्ट कहाँ से लिखा। सिमिलरली हमने अब ये ट्रायंगल सेलेक्ट की, इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें जो OE लाइन है ये पैरेलल है AB को। तो फिर से वही कंडीशन आई कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल हमारे पास है, इसमें एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसी थर्ड साइड को, तो इन दो साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। चलिए जी इन दो का रेशियो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे AE डिवाइडेड बाय ED, ये बराबर होगा, इस साइड का रेशियो, अब इस साइड का रेशियो बोलिए, BO डिवाइडेड बाय OD। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड का जो राइट हैंड साइड है वो भी बराबर होगा। चलिए जी इसका राइट हैंड साइड बोलिए, AO डिवाइडेड बाय CO, ये बराबर होगा BO डिवाइडेड बाय OD बोलिए या DO बोलिए, बात एक ही है। ठीक है जी, यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ये जो BO यहाँ पे न्यूमरेटर में है ये हम CO की जगह लाएंगे, CO को इसकी जगह ले जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे, AO डिवाइड, BO को यहाँ नीचे लाइए। ठीक है, ये इज इक्वल टू CO को इसकी जगह ले जाएंगे, वो CO डिवाइडेड बाई DO। हमें यही प्रूव करके भी देना था, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए जी इसका हम जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कर लेते हैं। 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersects each other at point O such that AO divided by BO is equal to CO divided by DO. Show that ABCD is a trapezium. हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 किया है, तो उस क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये उस क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स बनाया है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जो सबसे लास्ट स्टेप किया वो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करना है, और इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट स्टेप किया, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने बोला आपके पास एक कोऑर्डिनेटर है। चलिए जी हम एक कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, कोई भी क्लोजर फिगर हो जिसके हम 4 साइड्स रखेंगे। ठीक है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ABC एंड D, जो इसने बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दो डायगोनल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O। चलिए जी इसके मैंने दो डायगोनल्स बना ली, एक AC है, दूसरा है BD, और ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। और हमें गिवन भी दिया है, ये रेशियो जो दिया हुआ है ये हमें इस टाइम वहाँ से गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें प्रूव करके देना है कि ये जो ABCD है ये एक ट्रेपेजियम है। इसका हमें प्रूव कैसे निकालेंगे, हमने अगर प्रूव किया कि AB लाइन पैरेलल है DC को, अगर हमने ये प्रूव करके दिया तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें एटलीस्ट एक पियर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। तो हमें यही प्रूव करके देना है कि AB जो है ये पैरेलल है DC को। ठीक है, अगर हमने ये प्रूव किया तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम जो है ये जो कोऑर्डिनेटर है ये एक ट्रेपेजियम है। चलिए जी इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं। जो हमारे पास गिवन था कि ABCD एक कोऑर्डिनेटर है वही मैंने लिखा, और इसमें दो डायगोनल्स है AC एंड BD जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट
ओ, और हमारे पास ये जो रेशो दिया हुआ है ये दो आपस में बराबर है, ये मैंने गिवन में लिख लिया जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करके देना है, हमें यही प्रूव करके देना है कि ये जो ए बी सी डी जो कि कोऑर्डिनेटर है, हमें ये प्रूव करके देना है कि ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, या मैं इसका और पार्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हमें प्रूव करके देना है कि ए बी जो लाइन है ये पैरेलल है डी सी को, ये हमें प्रूव करके देना है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इस टाइम हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन डालेंगे ओ ई जो कि पैरेलल है ए बी को। हम लिखेंगे ड्रा ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इस टाइम जो ये हमने लाइन ओह ई डाली, ये हमने पैरेलल डाली ए बी को, ये डी सी को पैरेलल नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी के लिए जो ए बी लाइन है वो डी सी को अभी पैरेलल नहीं है। लेकिन एक लाइन हम ड्रा कर सकते हैं जो कि पैरेलल है इन दो में से किसी एक साइड को। मैंने किस साइड को डाली, मैंने ए बी जो लाइन है इसको मैंने ये पैरेलल डाली ओ ई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि ये जो ओ ई लाइन है ये पैरेलल है डीसी को। फिलहाल के लिए ये डीसी को पैरेलल नहीं है, फिलहाल के लिए जो है ये पैरेलल है सिर्फ ए बी को। ठीक है जी, अब हम इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। देखिए जी, मैंने ये ट्रायंगल कौन सी सेलेक्ट की, यहाँ से आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट डी है, और यहाँ पे जो लाइन है ओ ई ये पैरेलल है ए बी को। यही मैं आप लिखूंगा कि ओ ई जो है ये पैरेलल है ए बी को, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल डाली है। ठीक है जी, जब ये कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो क्या कहती है कि ये दो जो साइड्स होते हैं ये इक्वल रेशो में डिवाइड होते हैं। चलिए जी, इसका रेशो बोलिए, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी जो है ये बराबर होगा बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। इस रिजल्ट का हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चले जी, इसका नेक्स्ट स्टेप अब करते हैं। हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है हम वही लिखेंगे, आल्सो, यहाँ से इसको अलग करना, ठीक है, ये इसके साथ नहीं लिखना। हम यहाँ पे लिखेंगे आल्सो ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ जो है ये बराबर है सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। ये मैंने कहाँ से लाया, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको, लेकिन हम इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ, ये जो सी ओ है ये हम यहाँ डिनोमिनेटर में लाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सी ओ, फिर इज इक्वल ये बी ओ मैं सी ओ की जगह लिखूंगा, वो बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। मैंने क्या किया, मैंने बस बी ओ को सी ओ की जगह लिखा, सी ओ को बी ओ की जगह, यानी इन दो की जो जगह है वो मैंने चेंज की। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। रखता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी राइट हैंड साइड और यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। चलिए जी, इनको कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड में जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। चलिए जी, इसका लेफ्ट हैंड साइड बोलिए ए ई डिवाइडेड बाई ई डी, ए ई डिवाइड बाई ई डी ये बराबर है इसका लेफ्ट हैंड साइड ए ओ डिवाइडेड बाई सी ओ। ये रिजल्ट हम अब ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल को देखेंगे। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ये एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये पॉइंट सी है, और यहाँ पे एक लाइन जो है ये ओ ई है। लेकिन जो लाइन ओ ई है ये डी सी को पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला जो रिजल्ट आया है इसकी तरफ देखेंगे, यहाँ पे देखिए ए ई डिवाइडेड बाई ई डी, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी ये बराबर है ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। थ्योरम 6.2 को याद कीजिए। थ्योरम 6.2 क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें दो साइड्स का जो रेशियो है वो अगर बराबर हुआ
तब जो वो लाइन होती है वो पैरेलल होती है इसकी थर्ड साइड को। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमें इस ट्रायंगल में ये जो रेशियो है ये बराबर निकला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन ओ ई है ये पैरेलल है डी सी को। हम इसी रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या कहती है कि अगर आपके पास इन दो साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर निकला, तब जो ये लाइन होती है ओ ई ये पैरेलल होती है इसके थर्ड साइड को, दैट इज डी सी को। समझ में आ गया कि अब ये लाइन डी सी को कैसे पैरेलल हुई, ये हमने इस रिजल्ट से प्रूव किया। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा बट ये जो लाइन ओ ई है ये पैरेलल है ए बी को। ये हमने कंस्ट्रक्शन में की है कि ए ओ ई जो है ये पैरेलल है ए बी को। अब इन दो को आप देखिए, ओ ई जो है ये पैरेलल है डी सी को, ठीक है, लेकिन यही ओ ई जो है ये पैरेलल है ए बी को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो डी सी है ये पैरेलल है ए बी को। दिस इम्प्लाई, इसके बाद जो स्टेप है वो अब यहाँ पे लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो डी सी है ये पैरेलल है ए बी को, डी सी लाइन पैरेलल है ए बी को। यही हमें प्रूव भी करना। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी जो है ये इज ए ट्रेपीजियम। ये एक ट्रेपीजियम है क्योंकि इसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल निकला। यही हमें प्रूव भी करना था। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 है वो कंप्लीट हुई।